भारत, रहस्य और रोमांच की भूमि, जहां हर पुराने दरवाजे के पीछे एक कहानी दफन है। आज हम आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव में जहां आज भी रात के सन्नाटे में चीखें गूंजती हैं। कहानी एक हवेली की, एक अधूरे प्यार की और एक कभी न खत्म होने वाले श्राप की। ये कहानी है भूतिया हवेली की। अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो यहीं रुक जाएं, क्योंकि आगे का सफ़र बेहद खौफनाक है। एक धूल भरी टैक्सी गांव के कच्चे रास्ते पर चल रही थी। रोहन पिछली सीट पर बैठा था। टैक्सी एक बड़े जंग लगे लोहे के गेट के सामने रुकती है। ड्राइवर डरी हुई आवाज़ में पीछे मुड़कर देखते हुए बोला, बाबूजी, हम आगे नहीं जाएंगे। यही है वो हवेली। मेरी मानिए तो वापस लौट जाइए। यहाँ इंसानों का नहीं, भूतों का बसेरा है। आपके दादाजी, उनकी मौत भी इसी ने ली थी। रोहन हंसते हुए बोला, अरे काका, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। ये भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। मैं इंजीनियर हूँ, इन वहमों पर विश्वास नहीं करता। पैसे रखिए। रोहन गाड़ी से उतरता है। टैक्सी तेजी से वहां से भाग जाती है। रोहन हवेली के गेट को धक्का देता है। रामपुर गांव की ये हवेली देखने में ही किसी की कब्र जैसी लगती थी। रोहन शहर की भीड़ भाड़ से दूर सुकून तलाशने आया था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा ने उसे छू लिया, जैसे कोई अदृश्य साया उसका स्वागत कर रहा हो। रोहन टॉर्च जलाकर अंदर जाता है। पूरे घर में जाले लगे थे। वो दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरों को देखता है। तस्वीर में सफ़ेद साड़ी में एक खूबसूरत महिला थी, जिसकी आंखें बहुत गहरी थीं। रोहन तस्वीर को छूते हुए सोचता है, ये तो लक्ष्मी दीदी हैं। दादाजी बताते थे मेरी चाची थी, जवानी में ही गायब हो गई थी। पर इनकी आंखें, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ही देख रही हों। अचानक खिड़की जोर से बंद होने की आवाज़ आती है, जिससे रोहन चौंक जाता है। हवेली की वो पहली रात थी। रोहन ने खाना बनाया और सोने की कोशिश की, लेकिन सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसें शोर लग रही थीं। अगली सुबह रोहन ऊपरी मंजिल पर एक दरवाजे के सामने खड़ा था, जिस पर बड़ा ताला लगा था। पास में एक बूढ़े नौकर रामू काका खड़े थे। रामू काका ने कांपते हुए रोहन से हाथ जोड़कर कहा, साहब, अनर्थ मत कीजिए। वो कमरा मत खोलिए। वहां लक्ष्मी बिटिया की यादें और उनका दर्द कैद है। रोहन झुंझलाते हुए रामू काका से कहा, रामू काका, ये मेरा घर है। यहाँ कोई भी कमरा बंद नहीं रहेगा। रोहन पत्थर से ताला तोड़ देता है। कमरा धूल से भरा था और सामने एक टूटा हुआ बड़ा आईना रखा था। रोहन आईने में खुद को देखता है। आईने में रोहन के पीछे एक धुंधला सफ़ेद साया दिखाई देता है। रोहन झटके से पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं है। रोहन घबराते हुए बोला, कौन है वहां? शायद मेरा ही वहम था। अगले दिन रोहन गांव सरपंच के पास जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है, जिसे सुन सरपंच हुक्का पीते हुए गंभीर स्वर में रोहन से कहा, वहम नहीं है बेटा, ये हवेली शापित है। 50 साल पहले लक्ष्मी एक गरीब किसान राजू से प्यार करती थी। परिवार वालों ने राजू को मार डाला और लक्ष्मी ने आत्महत्या कर ली, पर उसकी आत्मा आज भी न्याय मांगती है। शाम हो जाती है। रोहन हवेली के बागीचे में टहल रहा था। तभी उसकी नज़र एक सूखे पुराने कुएं पर पड़ती है। तभी कुएं से फुसफुसाहट आती है, मुझे निकालो, मुझे निकालो। ये आवाज कुएं के अंदर से आ रही है। लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता है। देखते देखते रात हो गई। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी। रोहन अपने बिस्तर पर लेटा था। अचानक हॉल में जोर से कुछ गिरने की आवाज आती है। रोहन हॉल में आता है। उसकी नज़र लक्ष्मी की तस्वीर पर जाती है, जो कि जमीन पर गिरी थी। तस्वीर में लक्ष्मी की आंखें अब लाल चमक रही थीं। रोहन डरकर बेडरूम की तरफ भागता है, लेकिन बिस्तर पर खून के ताज़े धब्बे थे। रोहन चीखते हुए, नहीं, ये खून कहां से आया? क्या हो रहा है ये? रोहन खिड़की से बाहर देखता है। बागीचे में बारिश के बीच वही सफ़ेद साया खड़ा था। बाल खुले, चेहरा पीला। साया धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ रहा था। जमीन पर पैर नहीं पड़ रहे, वो हवा में तैर रही थी।
रोहन दरवाज़ा बंद करता है, लेकिन साया दीवार के आर पार होकर कमरे में घुस आती है। रोहन समझ चुका था कि अब विज्ञान नहीं, विश्वास ही उसे बचा सकता है। उसने तहखाने की तलाशी ली। वहाँ उसे लक्ष्मी की पुरानी डायरी मिली। डायरी में लक्ष्मी ने लिखा था, मेरा राजू निर्दोष था। पिताजी ने उसे मारकर उसी कुएं में फेंक दिया। उसके बिना मैं जी नहीं सकती। मैं आ रही हूँ राजू। रोहन बारिश में भीगता हुआ कुएं के पास जाता है। टॉर्च की रोशनी में उसे नीचे पानी में तैरती हुई इंसानी हड्डियां दिखती हैं। रोहन चौंकते हुए, तो सरपंच सही कह रहा था, राजू की लाश यहीं है। रोहन पुलिस को फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं था और तभी लाइट भी चली जाती है। सीढ़ियों पर अंधेरे में एक सड़ा गला हाथ रोहन का हाथ पकड़ लेता है। रोहन चौंकते हुए हाथ छुड़ाता है और जब पीछे मुड़ता है तो सन्न रह जाता है। सामने लक्ष्मी की आत्मा थी। मैं लक्ष्मी हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब तुम्हारी बारी है। मुझे न्याय दो। रोहन के चारों तरफ चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। लक्ष्मी का डरावना रूप, जला हुआ चेहरा रोहन के एकदम करीब आ जाता है। अपने हाथ में डायरी और माचिस लेते हुए लक्ष्मी से कहता है, मैं इस चाप को खत्म कर दूंगा। रोहन डायरी को आग लगा देता है। आग तेजी से पर्दों को पकड़ लेती है। हवेली जलने लगती है। लक्ष्मी की आत्मा रोहन से कहती है, राजू की हड्डियां निकालो, मुझे मुक्ति दो। रोहन जलती हवेली से बाहर भागता है। कुएं से रस्सी डालकर हड्डियां बाहर निकालता है। अगली सुबह हवेली राख हो चुकी है। पुलिस और गांव वाले हवेली के बाहर जमा थी। राजू की हड्डियों का अंतिम संस्कार किया जाता है। हवेली जल गई। राजू का अंतिम संस्कार भी हो गया। रोहन को लगा कि अब सब खत्म हो गया है और वो शहर लौट आया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ महीने बाद जब रोहन अपने शहर के फ्लैट में सो रहा था और उसे सपने में फिर वही हवेली दिखती है, तभी दरवाजे के नीचे से एक चिट्ठी आती है। चिट्ठी में लिखा था, हवेली के नीचे एक और राज है, मेरा बच्चा, उन्होंने उसे भी नहीं छोड़ा था। रोहन पसीने में लथपथ उठते हुए बोला, बच्चा? लक्ष्मी का बच्चा भी था? रोहन वापस खंडहर हवेली में आता है। वहां वो राख को खोदता है। उसे एक छोटा सा बॉक्स और जमीन में दबी एक छोटी कब्र मिलती है। उसमें बच्चे की हड्डियां थीं। लक्ष्मी का साया फिर प्रकट होता है। इस बार वो और भी विशाल और क्रोधित है। तुमने अधूरा न्याय दिया, अब तुम मेरे साथ चलोगे। साया रोहन का गला दबाने लगती है। रोहन का दम घुट रहा था। रोहन मुश्किल से बोलते हुए, अंगूठी, वो अंगूठी। रोहन को याद आता है कि डायरी में एक अंगूठी का जिक्र था जो शाप का स्रोत थी। रोहन कंकाल के हाथ से वो अंगूठी निकालकर आग में फेंक देता है। साया धुएं की तरह बिखर जाती है। सब कुछ शांत हो जाता है। रोहन थका हुआ लग रहा था और खंडहर से दूर जा रहा था। दोस्तों, रोहन तो बच गया, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि शाप अब रोहन के साथ शहर चला गया है। कभी कभी वो अपने खाली कमरे में किसी से बातें करता रहता है। क्या वाकई शाप टूट गया या आत्मा ने नया घर ढूंढ लिया? कैसी लगी आपको ये भूत या हवेली की दास्तान? अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हॉरर लिखें। ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डर के साथ। गुड बाय और सावधान रहें।